एपिसोड 111। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान था ना, वो थंडर वैली के लीडर के शरीर से जो एबल शक्तियां थी ना, उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता है। और फाइनली ये एबल शक्तियां हमारी जान की अकीरा प्लेन से डरकर बाहर भी निकल आती हैं। और अब आगे अब जैसे ये एबल शक्तियां बाहर निकलती हैं ना, तो थंडर वैली का लीडर चलता है तो इन्हें पकड़ने लगता है, क्योंकि वो इन्हें भागने नहीं देना चाहता था। क्योंकि ये एबल शक्तियां है ना, ये एक बंदे की है जो कि मतलब की किंग मान सकते हो उसे, एक सेक्ट का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो इन्हें पकड़ने लगता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे इन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इतने में हमारा जान चलता है तो होली फ्लेम का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से ये एबल शक्तियां यहाँ से भाग नहीं पा रही होती हैं। इतने में यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो यहाँ पर एक थंडर वाला पिंजरा बना देता है और उसमें इस एबल शक्तियों को कैद कर लेता है। अब कैद करने के बाद थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो इन एबल शक्तियों को स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है ताकि बाद में इनसे बदला लिया जा सके। अब जैसी एबल शक्तियां थंडर सेक्ट के लीडर के शरीर से निकल जाती है ना, तो वो जान को धन्यवाद वगैरह कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। अब अगर गून क्लैन या फिर घोस्ट क्लैन बोले जाए तो घोस्ट किंगडम अगर मुझ पर हमला भी करता है ना, तो भी मैं शायद अब 70% चांसेस है कि मेरा थंडर सेक्ट ही जीतेगा। क्योंकि अगर ये एबल शक्तियां मेरे शरीर के अंदर होती ना, तो शायद 30% ही चांसेस थी कि मैं उनसे वो फाइट को जीत सकता था। लेकिन अब ये एबल शक्तियां निकल चुकी है ना, तो मैं बहुत ही आसानी से और तो और 70% चांसेस के साथ शायद जो मेरे थंडर क्लैन पर हमला होने वाला है ना, तो उसे रोक सकूं। अब जैसे यहाँ पर थंडर सेक्ट का लीडर कहता है ना, तो हमारा जान हाँ से रिला देता है। अब इतने में यहीं पर हमें के फीको बताया जाता है, जो कि उस सील की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बसा रही होती है। हमारा जान चलता है तो थंडर सेक्ट के लीडर से क्या कर जाता है कि इसे परेशान बिल्कुल भी मत होने देना। थंडर सेक्ट का लीडर भी हाँ से रिला देता है, जान चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़े समय तक और केपी की ट्रेनिंग चलती रहती है। अब जैसी ट्रेनिंग से केपी उठती है ना, तो यहाँ पर केपी के माथे पर जो सील थी ना पुनर्जन्म वाली, उससे आवाज आती है एक संस्कृत में कि जियो कबीले के स्टूडेंट आपका स्वागत है। अब ये आवाज थी ना, ये संस्कृत में थी, इसलिए जो थंडर सेक्ट का लीडर था ना, उसे समझ भी नहीं आता कि भाई क्या आवाज थी और क्या बोल रहा था जी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने रूम में आ जाता है और ट्रेनिंग वगैरह करने लगता है। अब हमारा जान ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी जान का अचानक दरवाजा खुलता है और 2-3 लड़कियां बोला जाए तो यू रान, यू जोंग और लुई किंग अंदर आ जाती हैं। अब जैसे हमारा जान तीनों लड़कियों को एक साथ देखता है ना, जान कहने लगता है कि क्या हुआ। इतने में लुई किंग चलती है तो कहने लगती है कि पहले कॉम्पिटिशन को तो तुम जीत चुके हो, लेकिन अब जो दूसरा कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, उसके जो नियम कायदा है ना, वो आ चुके हैं और मुबारक हो जान। दूसरा जो कॉम्पिटिशन होगा ना, वो सोल पावर्स के जज किया जाएगा। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर यू रान की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या सोल पावर का कॉम्पिटिशन है। जान समझ जाता है कि इसको जीतना शायद थोड़ा सा आसान रहेगा। लेकिन इतने में लुई किंग चलती है तो कहने लगती है कि तुम्हें पता है इस कॉम्पिटिशन में जो भी फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा ना, उसे एक स्क्रॉल दिया जाएगा और वो स्क्रॉल है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो सोल बोला जाए तो सोल पावर से ही संबंधित होगा। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर वो स्क्रॉल भी मुझे मिल जाता है ना, तो शायद मैं कोई पावरफुल टेक्निक ढूंढ रहा था ना सोल की, शायद वो मिल जाए मुझे। अब इसके बाद यहाँ पर लुई किंग चलती है तो ये सब बताने के बाद चली जाती है और यहाँ पर यू रान और यू जोंग ही रह जाती है अकेले। हमारे जान चलता है तो इन दोनों के साथ जो दूसरे लेवल में जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होने वाले हैं ना, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ तंबू ही तंबू बने हैं। इतने में हमारे जान के पास एक बंदा आता है। हमारे जान चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि दूसरे वाले लेवल के कॉम्पिटिशन के रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रहे हैं। ये बंदा चलता है तो एक जगह की ओर इशारा कर देता है। हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब हमारे जान आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमारे जान को एक बंदा दिखता है जिसके छाती पर एक डाउडी लेवल के 1 स्टार के मतलब कि डाउडी लेवल के 1 स्टार एल्पिनिस्ट के बैच लगा हुआ था। अब जैसे हमारे जान इस बैच को देखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में बैच वाला लड़का जब हमारी जान को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारी जान की छाती पर 4 ग्रेड का बैच लगा हुआ था। इसलिए सामने वाला 1 स्टार बैच वाला बंदा चलता है तो हमारे जान को सीनियर कहकर पुकारने लगता है कि सीनियर, ऐसा लगता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हो, मेरे पीछे आओ। हमारा जान चलता है तो इस बंदे के पीछे पीछे जाने लगता है, साथ ही साथ यू रान और यू जोंग भी जाने लगती है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर एक तंबू था। हमारे जान चलता है तो तंबू के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान तंबू के अंदर जाता है ना, तो यहाँ पर एक सोल बीस्ट पहले से ही एक मास्टर ने तैयार कर रखा था। तो वो मास्टर चलता है तो सीधा बिना बताए हमारे जान के ऊपर उस सोल बीस्ट से हमला करवा देता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि भाई पूछा ताछी बिल्कुल भी नहीं हुई, सीधा हमला हुआ है, तो हमारा जान चलता है तो जो सोल बीस्ट उसकी ओर आ रहा था ना, उसे अपनी सोल पावर से टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। अब जब सामने वाला रजिस्ट्रेशन करने वाला बुढ़ा जान को इतनी आसानी से सोल बीस्ट को तोड़ते हुए दिखता है ना, तो सामने वाला बुढ़ा समझ जाता है कि सामने वाला स्टूडेंट शायद पावरफुल है, इसलिए जी हमारी जान से मतलब की जान के ऊपर अब ज्यादा अटैक नहीं करता और सीधा रजिस्ट्रेशन कर लेता है। जान चलता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ से
नो टू 11 बोला जाए तो चला जाता है। इसके बाद यूरान और यू जोंग भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और वो भी चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि दोबारा से अपने रूम में आ जाता है। अब रूम में आने के बाद हमारे जान को थंडर वैली के लीडर ने जो स्क्रॉल दिया था ना थंडर वाला, उसे प्रैक्टिस करने लगता है। जान चलता है तो सबसे पहले इस स्क्रॉल में जो थंडर वाला अटैक था ना उसे चेंज कर देता है फायर वाले अटैक में। बोला जाए तो स्क्रॉल को मॉडिफाई कर देता है, जिस वजह से थंडर वाला स्क्रॉल ना होकर फायर वाला स्क्रॉल बन जाता है। अब जैसे ये फायर वाला स्क्रॉल बनता है ना तो जान चलता है तो इसे कल्टीवेट करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो एल्पिनिस्ट होल था ना वहाँ का सीन बताया जाता है। और यहाँ पर जो एल्पिनिस्ट का सबसे ऊंचा लीडर था ना उसका एक स्टूडेंट, मतलब कि 2 स्टूडेंट थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों का पावर जो सोल पावर है ना वो इमोर्टल लेवल पर था। अब जब यहाँ पर एल्पिनिस्ट होल का लीडर ये सुनता है कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बंदे ने टेस्ट दिया था जिसका नाम जान था, और उस बंदे का टेस्ट तानचेन ने लिया था और तानचेन ने उसे रैंक 4 के हाई लेवल का बैच दे दिया। और तो और उसका जो पावर लेवल है ना सोल में वो इमोर्टल लेवल पर है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर अपने मास्टर की बात सुनती है ना तो ये थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, रॉन्ग घोस्ट सिटी में ऐसा कौन आ गया जिसका सोल पावर मुझसे भी ज्यादा है। यहाँ पर जो मास्टर चलती हैं तो अपनी स्टूडेंट को समझाने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ एक पोर्टल ओपन कर देता हूँ, एक सोल बैरियर बना देता हूँ और तुम जाकर उससे मिल लो। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की अपने मास्टर की बात सुनती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एल्पिनिस्ट होल का बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और इस लड़की को इस पोर्टल के थ्रू हमारे जान है ना वहाँ पर भेज देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो थंडर वैली वाला स्क्रॉल था ना उसे फायर में कन्वर्ट कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में जान को महसूस होता है कि कोई आसपास है, कोई शायद सोल बैरियर है। अब भाई साहब हमारे जान महसूस करता है तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो हमारे जान सामने वाले बंदे को पहचान लिया जाता है कि शायद जो डोंग घोस्ट सिटी में जो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन है ना उसके लीडर हैं। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे, हालांकि प्रकट नहीं हुआ था, बुड्ढा सिर्फ एक पोर्टल ओपन हुआ था। हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से कहने लगता है कि एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलती की है। अब जैसे हमारे जान कहता है ना हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि सामने वाले बंदे की पावर को देखकर समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक रैंक 5 का एल्पिनिस्ट मेरे स्टूडेंट को इस प्रकार से धमकाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि डराने की कोशिश कर रहा है। इतने में जान चलता है तो जो सोल बैरियर था ना बोला जाए तो पोर्टल था ना उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर वो लड़की पहले से खड़ी हुई होती है। जान चलता है तो इस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें अब इतनी जल्दी थी मुझसे मिलने की। चलो थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई हमारे जान है ना, हमारे जान ने जब वो दूसरे वाले लेवल का फॉर्म भरने के लिए गया था ना उस समय इस लड़की के बारे में सुना था हमारे जान ने। ये लड़की है जिसका नाम है यूकी, वैसे तो इसका नाम यूंके है लेकिन हम इसे यूकी कहेंगे, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम यूकी है और वो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के जो लीडर है ना उनकी सीधी स्टूडेंट है। और तो और उसका जो पावर लेवल है ना वो डाउ जियान के हाई लेवल के 2 स्टार पर है। और तो और उसके पास सोल पावर भी बहुत ही अच्छी है और वो इमोर्टल लेवल के मीडियम लेवल के सोल पावर पर है। हमारे जान समझ जाता है कि ये लड़की शायद वही है और इसे खुजली हो रही थी कि उससे आकर मिले और बताए कि कौन ज्यादा पावरफुल है डोंग घोस्ट सिटी में। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हमारे जान के सामने जैसे ये लड़की आती है ना तो हमारे जान इस लड़की से पूछने लगता है, मतलब कि कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इंतजार नहीं हुआ इसलिए तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गई हो। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो सामने वाली लड़की कुछ नहीं कहती, वो सीधा हमारे जान के ऊपर एक सोल अटैक कर देती है। अब जब हमारा जान सामने वाली लड़की को सोल अटैक करता हुआ देखता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी सोल अटैक बनाकर सामने वाली लड़की पर हमला करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर इसी स्पेस में थंडर वैली का लीडर प्रकट होता है और कहने लगता है सीधा एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के लीडर से कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि जान मेरा एक खास मेहमान है। अब जैसे एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का लीडर थंडर सेक्ट के लीडर को डायरेक्ट यहाँ पर आता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भाई आखिर जिस जान के लिए इतना मतलब कि स्वयं ये क्यों आ गया। एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का लीडर चलता है तो जान को यह कहकर कि चलो अब आपका मुकाबला कॉम्पिटिशन के दूसरे लेवल में ही होगा, यह कहकर चला जाता है। अब इतने में हमें थंडर सेक्ट के लीडर को बताया जाता है जो कि एसोसिएशन के लीडर को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। हमारा बोले जाए तो थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ये बंदा तुम्हारी पावर को चेक करने के लिए आया था कि तुम कितने पावरफुल हो। हमारे जान चलता है तो वो भी हाँ में से रिला देता है। अब थंडर सेक्ट का लीडर चलता है तो वो भी यहाँ से चला जाता है। हमारे जान चलता है तो रूम में आता है और आराम करने लगता है और पलक झपकती हुई सुबह बताई जाती है। अब मैं अगर सुबह की बात करूँ तो बताया गया है कि भाई चिलचिलाती हुई धूप खिलाई है, ठंडा सा हल्का हल्का सा मौसम है, आसमान में चिड़ियों की चिलचिलाहट है। हमारा जान अंगड़ाई लेते हुए उठता है और टाइम को देखता है और टाइम को देखने के बाद तैयार वगैरह होकर सीधा जहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। और ऐसी बातों को मैं थोड़ा सा डॉज कर देता हूँ ताकि आपको स्टोरी ज्यादा बोरिंग ना लगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो इसे यूरान, यूजोंग, ल्यू किंग वगैरह बहुत से लोग खड़े हुए दिखते हैं। हालांकि ल्यू किंग नहीं थी, वो सिर्फ सीट पर बैठी हुई थी और कंपटीशन का मजा ले रही थी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसकी एक साइड तो यूजोंग खड़ी हुई थी और दूसरी साइड यूरान खड़ी हुई थी
और साथ में ये चलते हुए जा रहे थे। अब इतने में हमें सामने एक बुड्ढे को बताया जाता है और इस बुड्ढे का नाम होता है एल्डर ली। और इस बुड्ढे का जो पावर लेवल होता है ना वो नहीं बताया गया है, लेकिन इसकी जो सोल है ना वो इमोर्टल लेवल पर होती है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर पहले तो सभी को ज्ञान देने लगता है कि जो भी बंदा इस कंपटीशन में बोले जाए तो दूसरे लेवल में भाग लेना चाहता है ना, तो मैं उसे चेतावनी दे देता हूँ पहले कि इस कंपटीशन के बीच में अगर आपकी आत्मा टूट जाती है तो आपका जो फाउंडेशन है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए जो भी कंपटीशन में भाग लेगा वो थोड़ा संभल कर लेना। अब जैसे यहाँ पर एल्डर ली एक कहती है ना, तो यहाँ पर लगभग 10,000 लोग थे। 10,000 लोगों में से सॉरी 10,000 नहीं 1,000 बंदे थे और 1,000 बंदों में से सिर्फ 100 ही बंदे अकेले बचते हैं। एल्डर ली चलती हैं तो एक पोर्टल ओपन करते हैं और 100 बंदों को एक पोर्टल के अंदर ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अलग स्पेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर 100 बंदे आ चुके थे। अब जैसे यहाँ पर 100 बंदे आते हैं ना तो एल्डर ली चलते हैं तो दोबारा से कहने लगते हैं कि सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करना चाहूंगा। जो भी इमोर्टल लेवल से नीचे के सोल लेवल वाले बंदे हैं वो एक साइड आ जाओ और इमोर्टल लेवल वाले एक साइड आ जाओ। जैसे एल्डर ली कहते हैं ना तो 2 ग्रुपों में यहाँ पर 100 स्टूडेंट आए थे ना वो अलग अलग हो जाते हैं और इस 2 ग्रुपों में से सिर्फ 10 ही बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास इमोर्टल लेवल की सोल पावर है। यूरान और यूजोंग भी अलग हो जाते हैं। अब एल्डर ली चलते हैं तो बताने लगते हैं कि आपका टेस्ट 2 भागों में होगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको अलग अलग कर दिया है, तो जो कमजोर सोल वाले लोग हैं ना वो कमजोर वाला टेस्ट देंगे और जो पावरफुल सोल लेवल वाले बंदे हैं ना वो पावरफुल सोल लेवल वाला टेस्ट देंगे। अब जैसे यहाँ पर एल्डर ली कहते हैं ना तो सभी के सभी लोग हाँ में से रिला देते हैं और जो 100 स्टूडेंट थे ना 90 अलग हो जाते हैं और 10 अलग हो जाते हैं। अब 90 स्टूडेंट चलते हैं तो यहाँ पर एक बकेट रखा हुआ था जिसमें लकड़ी की स्टिक रखी हुई थी। सभी बंदे चलते हैं तो एक ही स्टिक उठा लेते हैं और ऐसा ही इस ग्रुप में हमारा जान था ना टॉप 10 में भी बताया जाता है। यहाँ पर एक बकेट रखा हुआ था, हमारा जान चलता है तो एक बकेट में से एक स्टिक को उठा लेता है। अब जैसे ही हमारा जान स्टिक को उठाता है ना तो उसे पता चल जाता है कि उसकी जो फाइट होने वाली है ना टॉप 5 के लिए, जबकि हमारा जान इमोर्टल रैंक की सोल पावर से टॉप 10 में तो आ ही गया। अब सिर्फ उसे टॉप 1 में आना है, ठीक है। और जो 90 स्टूडेंट है ना वो टॉप 11 से स्टार्ट होंगे 100 तक, ठीक है। अब जैसे हमारा जान ये लकड़ी की छड़ उठाता है ना तो उसे पता लग जाता है कि उसकी जो पहला मुकाबला होने वाला है ना सोल वाला, वो होने वाला है लेन हानियान से। अब ये नया नाम है, ठीक है ना, लेन हानियान। और लेन हानियान से मुकाबला होने वाला है। इसका मतलब इस लड़की की जो सोल पावर होगी ना वो भी शायद नहीं पक्का इमोर्टल लेवल पर होगी, तभी जे मतलब कि जो 10 बंदे अलग हटाए गए हैं ना उनमें है। अब यहाँ पर मुकाबले होने लगते हैं, लगे तेरी इतने में हमारे जान का मुकाबला भी बताया जाता है। अब जैसे जान मैदान में उतरता है ना तो उसके सामने लेन हानियान प्रकट हो जाती है। अब जैसी लेन हानियान प्रकट होती है ना तो वो जान से ज्यादा बात नहीं करती और सीधा एक विंड सोल अटैक हमारी जान की ओर कर देती है। अब जब हमारे जान लेन हानियान को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी एक अपनी सोल से एक टाइगर बना देता है और सामने जो लड़की है ना उस पर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो जो लड़की का अटैक है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो लड़की चलती है तो ब्लड की उल्टियां करने लगती है। ये लड़की ज्यादा कुछ नहीं कहती और सीधा कह देती है कि मैं हार मानती हूँ। अब जैसे ये हार मान लेती है ना तो यहाँ पर एल्डर ली चलते हैं तो चिल्लाकर कहते हैं कि इस मुकाबले का विजेता जान है। अब इतने में अगला बैटल आता है और अगला बैटल होता है हुआ फे का। और जो हुआ फे वही है जो यूके के साथ मतलब कि जो एल्पिनिस्ट होल है ना उसके लीडर है ना उन्होंने 2 स्टूडेंटों को बनाया है। तो पहली तो है यूकी और जो दूसरा है हुआ फे, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हुआ फे चलता है तो वो मैदान में एंट्री ले लेता है, बोले जाए तो मैदान में लड़ने के लिए आ जाता है। अब जैसे हुआ फे आता है ना तो उसके सामने भी एक बंदा आ जाता है और इस बंदे का नाम होता है बाई लान। और मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से जो कुछ बंदे हैं ना वो ली सोल डोमेन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हमारे जान वगैरह जी एक साथी लड़ेंगे, इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि कौन सा बंदा वहाँ पर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, इसलिए मैं थोड़े बहुत मोटे मोटे जो पावरफुल लोग होते हैं ना उनका नाम बता देता हूँ। अब बाई लान जैसी मैदान में आता है ना तो हुआ पे चलता है तो सीधा कहता है कि अटैक करो। अब जैसी बाई लान हुआ पे को ऐसा कहते हुए देखता है ना, बाई लान चलता है तो हुआ पे पर सोल अटैक करने लगता है। हुआ पे चलता है तो यहाँ पर एक सोल हैंड का इस्तेमाल कर देता है जिस वजह से उसके चारों तरफ एक डिफेंस बन जाता है। अब जैसे ये डिफेंस बनता है ना तो बाई लान जितना भी अटैक करे हुआ पे एकदम चिल्ल अंदाज में वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितने अटैक हो रहे हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि हुआ पे को ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो बाई लान है ना उसकी सोल एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर वो शायद हार जाएगा मैच को। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो जान को बताने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है कि जो सोल टेक्निक होती है ना उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है डिफेंस टेक्निक, दूसरा है अटैकिंग टेक्निक और तीसरा है षड्यंत्र टेक्निक। षड्यंत्र टेक्निक नहीं है मतलब कि षड्यंत्र ही मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि अटैक टेक्निक तो तुम जानती हो, जैसे कि येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर यू मिंग टियान, मतलब कि हमारे जान के पास 2 सोल अटैक है ना उन दोनों का नाम ले लेते हैं। डिफेंसिंग टेक्निक चलते हैं तो सोल लॉर्ड बताने लगते हैं कि जिनका किसी भी अटैक से कुछ ना बिगड़े उसे डिफेंस टेक्निक कहा जाता है। और एक तीसरा रहता है षड्यंत्र टेक्निक। ये सोल वाली षड्यंत्र टेक्निक होती है ना जो बहुत ही ज्यादा खास होती हैं और जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा रियल ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि षड्यंत्र टेक्निक की सहायता से तुम सामने वाले बंदे को उस समय के लिए फ्रीज कर सकते हो। बोला जाए तो
उसकी जो डाउकी है ना उसे तितर बितर कर सकते हो, जिस वजह से सामने वाला बंदा तुम पर अटैक कर ही नहीं पाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम सामने वाले बंदे पर अटैक कर सकते हो। हालांकि ये षड्यंत्र टेक्निक होती है ना, इन्हें बहुत ही खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वरना तुम षड्यंत्र टेक्निक की सहायता से सामने वाले बंदे की डाउकी को तितर बितर कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि उस षड्यंत्र टेक्निक की सहायता से तुम्हारी डाउकी तितर बितर हो जाए, इसलिए इनका बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है इस्तेमाल करते समय। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सोल टेक्निकों को 3 भागों में बांटा गया है। अब इतने में हमें सामने वाले मैदान को बताया जाता है जिसमें हुआ बे था ना, वो बाई लान को हरा देता है। अब जैसे बाई लान हारता है ना, तो यहाँ पर एल्डर ली चलते हैं तो हुआ फैन को विजयी घोषित कर देते हैं। अब इनके बाद 2 मुकाबले और होते हैं और वो 2 मुकाबले, एक बंदे का नाम तो फेंग टोंग था और दूसरे बंदे का नाम बुंगजी था, बूजी कहेंगे अगर आगे नाम आएगा तो, ठीक है। अब जैसे ही टॉप 5 अनाउंसमेंट होते हैं ना, और हाँ मैं एक मुकाबले के बारे में तो भूल ही गया कि भाई जो यू की का मुकाबला हुआ था ना, वो एक लड़की से हुआ था और वो मुकाबला मात्र 3 सेकंड में खत्म हो गया था। यू की थी ना, उसने सिर्फ आंखों से आंखें मिलाई थी सामने वाले बंदे से और वो सामने वाला बंदा बेहोशी हो गया था, उसकी पूरी की पूरी सोल पावर ही खत्म हो गई थी। इसलिए नंबर 1 पर यू की आ जाती है और नंबर 2 पर आ जाता है हुआ बे, नंबर 3 पर आ जाता है जियान और नंबर 4 पर आ जाता है फैन टोंग और नंबर 5 पर आ जाता है बूजी। अब यहाँ पर 5 स्टिक लाई जाती है कि कौन किससे मुकाबला करेगा और पांचों के पांचों बंदे स्टिकों को उठाती हैं, तो जो हमारी जान का मुकाबला है ना, वो तो फंस जाता है हुआ बे से और जो फैन टोंग का मुकाबला था ना, वो फंस जाता है यू की से। अब जैसे ही फेंग टोंग ये देखता है कि यू की से उसका मुकाबला है, तो फेंग टोंग चलता है तो हार मान लेता है, इसलिए फेंग टोंग चलता है तो 5वें नंबर पर पहुंच जाता है और बूजी है ना, अब वो आ जाता है 4थे नंबर पर। लेकिन बूजी चलता है तो वो भी मुकाबले करने से मना कर देता है यू की के साथ, इसलिए यू की चलती है तो सीधा 1 नंबर पर आ जाती है और फेंग टोंग आ जाता है 5वें नंबर पर, बूजी आ जाता है 4थे नंबर पर। अब हमारा जान और हुआ बे बचते हैं। हमारा जान चलता है तो हुआ बे से करने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों एकदम मैदान में उतर जाते हैं। इतने में यूंग की आवाज आती है कि हुआ फे, सामने वाले बंदे से तुम नहीं जीत सकते, बोला जाए तो जान से तुम नहीं जीत सकते, इसलिए हार मान लो। अब जब हुआ फे यूंग की ऐसी बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि यूंग की ये कह रही है। हुआ फे चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं हार तो बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि इससे मेरी नाक कट जाएगी। अब जैसे ही हुआ फे कहता है ना, तो यूंग की चलती है तो कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम हार नहीं मानते तो हार ही जाओ इससे। अब हुआ फे चलता है तो फाइनली मैदान में एंट्री ले लेता है। अब हुआ फे चलता है, पहले तो लंबा चौड़ा जान को भाषण देता है कि मैं तुमसे एकदम सीरियस फाइट करूंगा, इसलिए सबसे पावरफुल अटैकों का उपयोग करना, हो सकता है कि तुम हार जाओ। हालांकि हुआ फे को इस बात की चिंता थी कि आखिर यूंग की ने ऐसा क्यों किया कि वो जान से नहीं जीत पाएगा। अब हुआ फे चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल बीस्ट बना देता है, जो कि गेड़ा हाथी होता है ना, वैसा दिख रहा था। अब जो गेड़ा हाथी चलता है तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान हुआ फे इनको ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग करता है और पलक झपकती उसके ऊपर, बोला जाए तो उसकी ओर जो गणे हाथी आ रहा था ना सोल का बना हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो एक बार और येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है और ये अटैक चलता है तो सीधा हुआ फे से टकराने वाला होता है। तभी हुआ फे चलता है तो अपना एक डिफेंस बना लेता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर किसी टोकन का इस्तेमाल करता है और पलक झपकती जो हुआ फे था ना, उसके डिफेंस को भी तोड़ देता है। अब भाई साहब जैसे हुआ फे ये दिखता है कि उसका डिफेंस भी एकदम पलक झपकती टूट गया है, तो हुआ फे समझ जाता है कि शायद यूंग की एकदम सही कह रही है। सामने वाला वो लड़का है ना, वो अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा, फिर भी उसने उसे इतनी ज्यादा मुसीबतों में डाल दिया है। इसका मतलब इससे वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, और तो और अगर उसने कंटिन्यू फाइट रखी ना, शायद हो सकता है कि वो जख्मी भी हो जाए। इसलिए हुआ पे चलता है तो तुरंत यहाँ पर हार मान लेता है। अब जैसे हुआ पे हार मानता है ना, तो जो सोल पावर होते हैं ना, मतलब कि सोल अटैक होते हैं ना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहते हैं। तो जियान ने जिस टोकन से हुआ फे के डिफेंस को तोड़ा था ना, उसे तुरंत वापस बुला लेता है। हुआ पे चलता है तो वापस हार मानकर चला जाता है। अब जैसे हुआ पे हार मानता है ना, तो हमारा जान टॉप 2 में आ जाता है। अब सिर्फ एक ही लड़की बची हुई थी यू के, जिसे कि हमारे जान को हराना था। अब एल्डर ली चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को विजय घोषित कर देते हैं। अब इतने में यू की चलती है तो वो मैदान में एंट्री ले लेती है। हालांकि हमारे जान ने 5 मिनट का रेस्ट लिया था। यू की चलती है तो मैदान में एंट्री ले लेती है और पहले तो जान को समझाने लगती है कि बहुत अच्छे, तुम पहले हो जिसने मुझे इतना प्रभावित किया है। मतलब कि समझ रहे हो, प्रभावित, किसी भी लड़की का प्रभावित होना। खैर कोई नहीं, इस बात को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करता, जो लोंडे लपाटे हैं ना वो समझ गए होंगे। ये लड़की चलती है, यू की चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम पहले हो जिसने मुझे इतना प्रभावित किया है, बहुत अच्छे, लेकिन मैं इस कंपटीशन की विजेता तो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगी, इसलिए अगर तुम्हें टैलेंट है तो मुझे हरा दो। अब भाई साहब यह कहती है, यहाँ पर यू की चलती है तो वो हमारी जान से ज्यादा बात नहीं करती, सीधा एक अटैक बनाती है, मिल्की व्हाइट ब्राइट यान सोल, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, मतलब कि ये अटैक का नाम है। ये अटैक बनाती है और हमारी जान की ओर शूट कर देती है। अब जैसी यू की ये अटैक बनाती है ना, तो उसके शरीर से इंतहा सोल पावर निकलती है और यहाँ पर एक नदी का रूप ले लेती है। जैसे कि आप लोगों ने BTTH में
आंग फैन को देखा होगा ना, उसने सी-8 फ्लेम को जब हमारे जान से वो इनर एकेडमी में लड़ रहा था, सी-8 फ्लेम को नदी का रूप दे दिया था ना। वैसे ये लड़की चलती है तो अपनी सोल पावर को नदी का रूप दे देती है और हमारी जान के ऊपर अटैक करने के लिए भिजा देती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि यूकी के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। हमारे जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है। अब जैसे हमारे जान हाथों की सील बदलता है ना, तो हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले इसी प्रकार से जो हुआ फे था ना, वो भी सील बदल रहा था और उसने अपने सामने एक डिफेंस बना दिया था। ऐसे हाथों की सील बदलती है, हमारे जान चलता है तो वो भी हाथों की सील बदलता है, एक सील बना देता है। अब जैसे हुआ पे ये दिखता है, भाई ये तो उसकी टेक्निक है, भला जान ने कैसे इस्तेमाल कर दी। हुआ पे समझ जाता है कि शायद जान ने उसकी ये सीलिंग टेक्निक, बोला जाए तो सील बनाने वाली टेक्निक सीख चुका है। हुआ पे चलता है तो थोड़ा सा नाराज होता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा खराब है, इसने तो मेरी टेक्निक मेरी आंखों के सामने चुरा ली। अब जैसे ये सील बनती है ना, तो यू की चलती है तो कहने लगती है कि ये सील तुम्हें नहीं बचा सकती। अब जैसे ये सील से यू की का अटैक टकराता है ना, तो ये सील चलती है तो पलक झपकती डिजोल्व हो जाती है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाती है और अटैक तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान इस अटैक को दोबारा से अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर भी सामने इस नदी वाले, बोला जाए तो स्पिरिट की नदी वाले से टकराता है ना, तो हमारी जान का येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर भी एकदम डिजोल्व हो जाता है। यू की चलती है तो कहने लगती है कि जान, बोला जाए तो लड़के, इन छोटे मोटे अटैकों से मेरे अटैक का कुछ भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक अपनी रियल पावर को एक्टिवेट नहीं किया है और अगर तुम्हें मुझसे जीतना है ना, तो अपनी ट्रू स्टैंस को बताना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान यूकी की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि यूकी एकदम सही कह रही है। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े टाइगर को बनाता है और जो टाइगर था ना, ये फायर से बना हुआ था। हालांकि ये नॉर्मल फायर थी, लेकिन जान चलता है तो इसमें हल्का सा होली फ्लेम का अंश भी डाल देता है, जिस वजह से ये टाइगर था ना, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो टाइगर चलता है तो सीधा जो नदी उसकी ओर हमला करने के लिए आ रही थी ना, उसे भाई साहब पानी की तरह पी जाता है। अब जब यूकी अपनी नदी को ऐसा गायब होता हुआ देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। इतने में टाइगर चलता है तो तेजी से यूकी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब यूकी ये दिखती है कि टाइगर उसकी नदी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी ओर हमला करने के लिए आ रहा है, तो यूकी चलती है तो अपनी सोल पावर से सीधा 5 अटैक बनाती है और जो हमारा टाइगर, मतलब कि जान का टाइगर था ना, उसे भी डिजोल्व कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में यूकी चलती है तो हमारी जान के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक, मतलब कि सोल पावर से एक चिड़िया बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जो चिड़िया चलती है तो हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। इतने में यूकी चलती है तो अपने हाथों की लगातार सील बदलने लगती है, जिस वजह से चारों तरफ अजीब सी शक्तियां फैलने लगती हैं, जो किसी को भी नजर नहीं आ रही होती हैं। ये शक्तियां चलती हैं तो सीधा हमारी जान के अंदर घुस जाती हैं और जान की जो डाव की है ना, उसे तितर बितर कर देती हैं। बोला जाए तो जो सोल अटैक था ना, उसे तितर बितर कर देती हैं। हमारा जान हैरान हो जाता है कि आखिर एकदम उसके साथ हुआ क्या, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद ये वही टेक्निक है जो कुछ समय पहले सोल लॉर्ड ने उसे बताया था। बोला जाए तो षड्यंत्र टेक्निक, षड्यंत्र सोल टेक्निक। लेकिन जब हमारे जान ये देखता है कि उसके ऊपर षड्यंत्र सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो पहले तो यूकी को भड़काता है कि अगर अब तुमने मेरे इस वाले अटैक को रोक लिया ना, तो मैं जान हार मान जाऊंगा। जिस वजह से यूकी चलती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जो उसका पक्षी आसमान में जान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था ना, वो और भी तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये हमारे जान के पास पहुंचता है ना, तो हमारे जान को एक स्क्रॉल मिला था कहीं से। अब मुझे पक्का पता नहीं है कि ये कहां से मिला था। शायद ये स्क्रॉल हमारे जान को जो फेरी मून के वहां पर गया था ना, यू रो को लेकर ग्रैनी टेंस दिलाने के लिए, तो शायद वहीं पर मिला था और इस स्क्रॉल का नाम था यूमिंग टियान। और जो स्क्रॉल था ना, ये एक सोल टेक्निक थी। हमारा जान चलता है तो यहीं पर उसी स्क्रॉल, बोला जाए तो सोल टेक्निक का उपयोग कर देता है यूमिंग टियान का। अब जैसे हमारे जान का ये वाला अटैक होता है ना, तो यहाँ पर जो जमीन पर धूल वगैरह डरी होती है ना, वो एकदम साफ हो जाती है और जो पक्षी चलता है तो ये नोटू 11 बोला जाए तो गायब भी हो जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो उसके शरीर के अंदर जो सोल पैलेस है ना, उसे एक्टिवेट कर देता है और सीधा जो यूमिंग टियान है ना, उसे सीधा आगे भिजाने लगता है। मतलब कि वो अटैक को कंटिन्यू करने लगता है। लगातार हमारे जान के मुंह से सोल अटैक निकल रहा था। इतने में हमें उसे पक्षी को भी बताया जाता है, जो कि लगातार वहीं पर खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर यूकी चलती है तो वो भी, उसके अंदर भी सोल पैलेस था, उस सोल पैलेस को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से वो पक्षी चलता है तो दोबारा से धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है। यूकी समझ जाती है कि जिस किसी की भी सोल पैलेस में ज्यादा एनर्जी हुई ना, वही इस मैच को जीतेगा। अब थोड़े समय तक ऐसे चलता रहता है। इतने में एल्डर ली चलते हैं तो जो मैच हो रहा था ना हमारा जान और यूकी के बीच, उसे ड्रॉ पर छुड़वा देते हैं। अब बहुत हुआ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा पूरा सोल पावर खत्म हो जाएगा और फिर तुम बेहोश हो जाओगे और पता नहीं फिर कितनी बाद दिन उठोगे। इसलिए इस मैच को मैं ड्रॉ पर छोड़ता हूँ और तुम दोनों नंबर 1 पर हो और टेंशन मत लो, जो भी इनाम है ना तुम्हें बराबर शेयर कर दिया जाएगा। अब जैसे यूकी और हमारा जान एल्डर ली की बात सुनते हैं ना, तो वो हमें से रिला देते हैं। अब इसके बाद एल्डर ली चलते हैं तो जो 11वीं से सोल के बीच की फाइट होने वाली थी ना, उसे भी करवा देते हैं और यहाँ पर नाम निकल कर आ जाते हैं। हमारे जान और यूकी थी ना, तो थे पहले नंबर पर और हुआ फे था ना, वो था दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर था
बू की नहीं बूजी, और चौथे नंबर पर था फेंग टोंग। और फिर इसके बाद जिन पांचों से जो भी बंदे आ रहे थे ना वो 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें पर थे। और फिर इसके बाद जो 90 बंदे अलग छांटे गए थे ना वो थे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब एल्डर ली चलते हैं। तो सारा कॉम्पिटिशन समाप्त करने के बाद जो इनाम वाले बंदे थे ना उन्हें इनाम दे देते हैं, और हमारा जान और यू की थी ना उसे एक जंगल के रास्ते कहीं पर ले जाने लगते हैं। अब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी यू की चलती है, तो हमारी जान से बातचीत करने लगती है कि तुम्हारी जो सोल पावर है ना बहुत ही अच्छी है, और तो और मुझे पता है कि तुम हमारी एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के एक मेंबर भी हो, इसलिए अगर तुम्हारा कोई भी सवाल जवाब हो ना या फिर कुछ भी चीज की आवश्यकता हो ना वो तुम मुझसे मांग सकते हो। अब भाई जब जैसे हमारा जान यू की को ऐसा कहते हुए दिखता है ना तो जान मुस्कुराने लगता है। वो समझ जाता है कि शायद एक और लड़की उसका जो फेस है ना मतलब कि दिल है ना उसमें टपकने वाली है, लेकिन जान समझ जाता है कि अगर ये लड़की भी मेरे दिल में टपक गई ना तो शायद जो काइलिन और यूनर है ना उसे सूली पर चढ़ा देंगे। इसलिए जान चलता है तो थोड़ा दूरी बना लेता है कि नहीं बाबा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। अब एल्डर ली चलते हैं तो हमारे जान और यू की है ना उन्हें एक मेंशन में ले आते हैं और यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ समय तक रुकने के बाद एल्डर ली चलते हैं तो प्रकट होते हैं और दोनों को एक एक स्क्रॉल देने लगते हैं, मतलब कि 2 स्क्रॉल रख देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम चूज कर लो कि कौन स्क्रॉल कौन सा लेगा। यू की चलती है तो जान से पहले कह देती है कि ऐसा काम करो कि तुम पहले चूज कर लो। हमारा जान चलता है तो वो दोनों स्क्रॉलों को देखने लगता है। वो अपनी सोल पावर से दिखता है कि कौन सा स्क्रॉल कैसा है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा स्क्रॉल कैसा है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान राइट वाला स्क्रॉल हटा लो। हमारा जान चलता है तो सोल लॉर्ड की बातों में आकर राइट वाला स्क्रॉल को हटा लेता है। अब इसके बाद के यू चलती है और के यू नहीं यू की चलती है तो वो लेफ्ट वाला स्क्रॉल ले लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है, यू की चलती है तो वो अपने रास्ते चली जाती है, जान चलता है तो वो अपने रास्ते चला जाता है। बाकी जाने से पहले हमारा जान एल्डर ली को धन्यवाद कहकर जाता है कि उन्होंने इस मैच को ड्रॉ पर छड़वा दिया, वरना हो सकता है कि जान हार जाता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को अपने कमरे में बैठा हुआ बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान जो उसकी सोल पावर है ना उसे रिकवर कर रहा होता है। इतनी में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, जो स्क्रॉल तुमने आज जीता है उसे निकालो। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो उसे आज जो स्क्रॉल मिला है ना उसे खोलकर दिखने लगता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है कि ये वाला सोल स्क्रॉल कैसा है, मैंने तुम्हें 3 टेक्निकों के बारे में बताया था, अटैक, डिफेंस और षड्यंत्र। तो तुम्हें जो आज स्क्रॉल मिला है ना जिस षड्यंत्र वाला ये स्क्रॉल है। अब जब हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या इस षड्यंत्र वाला स्क्रॉल है। और हाँ टारगेट की बात कर लेते हैं, वही 1000 लाइक और 300 कमेंट। और मुझे पिछली वीडियो का पता नहीं कि पूरा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक वो पब्लिक हुई ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर भी करवा दोगे, वरना जिस दिन एपिसोड 110 लॉन्च होगा ना फिर जो एपिसोड 111 लॉन्च होगा ना और इस पर टारगेट पूरे नहीं हुए हैं तो मैं जो आगे के एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा ना लगभग 17 या फिर 18 तो भाई साहब वो 20 मिनट की होंगे। इसलिए टारगेट पूरा होना चाहिए 1000 लाइक और 300 कमेंट। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे जान को पता चलता है कि एक षड्यंत्र टेक्निक है तो हमारे जान का दिल एकदम गार्डन हो जाता है कि क्या सोल लॉर्ड ने उसे जिस टेक्निक के बारे में बताया था उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी उसे मिल गई। और हाँ इस टेक्निक का नाम षड्यंत्र टेक्निक नहीं है बल्कि और कुछ है, मतलब कि जैसे अपन अटैकिंग टेक्निक को अटैक वाली टेक्निक कहते हैं, डिफेंसिंग टेक्निक को डिफेंस वाली टेक्निक कहते हैं, वैसे ही इस टेक्निक का कुछ अलग नाम है लेकिन मैं इसे षड्यंत्र टेक्निक कह रहा हूँ। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बाहर आते हैं 1 सेकंड के लिए, मतलब कि बाहर नहीं आते, ये स्क्रॉल को हमारी जान से अंदर ही ले लेते हैं और स्क्रॉल के अंदर अपनी थोड़ी सी एनर्जी को भिजा देते हैं, क्योंकि जो स्क्रॉल था ना वो हमारा जान इसे नहीं खोल सकता था। इसलिए सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस स्क्रॉल को खोल देते हैं। अब जैसे ये स्क्रॉल खुलता है ना तो इससे एक एनर्जी निकलती है बूम, और कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जो कमरा था ना वो हमारे जान ने पहले ही अपनी सोल पावर से ढक दिया था, इसलिए इस एनर्जी का फ्लो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। अब जैसे ये स्क्रॉल खुलता है ना तो इस स्क्रॉल से एक बुड्ढे की आवाज आती है कि जिस किसी को भी ये स्क्रॉल मिले उसे मेरा आशीर्वाद है कि वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब जैसे ये आवाज आती है ना तो यहाँ पर सोल लॉर्ड भी पहचान जाते हैं, लेकिन वो हमारे जान को बताते नहीं और जान से कहने लगते हैं कि जान जिस बंदे की आवाज आई थी ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये शायद एबल रेस और ह्यूमन के युद्ध में मारा गया, लेकिन ये शायद दोबारा से जिंदा हो सकता है भविष्य में। शायद जब तुम एबल रेस से फाइट करो ना तो शायद इनसे मिलने का तुम्हें मौका मिले। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें से लड़ा देता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी शक्तियों को इस स्क्रॉल के अंदर डाल देता है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्क्रॉल के अंदर डालता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अलग ही स्पेस को बताया जाता है और इसी स्पेस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे भी एक अलग स्पेस में जाना है खाना खाने के लिए, तो मैं वहां क्यों निकल रहा हूँ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।